आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नाउ दिस सिस्टम इज़ अमंग्स द मैनी ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसमें से एक है नर्वस सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स करता है। तो ये इस सिस्टम में क्या होता है, ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि चलना फिरना, सोचना, या फिर इंटरनल एक्टिविटीज़ जैसे हार्ट का बीट होना, जैसे डाइजेशन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जिससे फूड आगे पास होता है, जैसे ब्रीदिंग। सो ये सब एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर के ये सब परफॉर्म करता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स को सेक्रीट करता है, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, फास्ट रिस्पॉन्स करता है, और ये बहुत जल्द होता है। So the nervous system is a complex network of nerves and nerve cells और न्यूरॉन। नर्व सेल को न्यूरॉन भी बोलते हैं। सो जो न्यूरॉन है वो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब ये जो सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे चलना फिरना, सोचना, डाइजेशन प्रोसेस में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, ब्रीदिंग, ये सब कौन परफॉर्म करता है? ये सब न्यूरॉन परफॉर्म करता है। Now it carries messages to and from the brain and spinal cord to various parts of the body। इसका मतलब है मैसेज हमारे बॉडी पार्ट से नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन उसको रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, फिर वापस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू उस बॉडी पार्ट में जाता है जहाँ पर ज़रूरत हो रही है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कोई गर्म चीज़ को छुआ तो वहाँ पर से मैसेज नर्व से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाएगा, और फिर ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा कि ये गर्म चीज़ है, तुम अपना हाथ वहाँ से हटाओ। तो वो मैसेज वापस स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर नर्व से होते हुए उस पार्ट में जाएगा, हाथ में जाएगा, और फिर हम इमीडिएटली अपना हाथ हटा लेंगे। ये सब बहुत जल्दी होता है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, CNS और PNS। CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। ब्रेन जो है वो स्कल से कवर्ड होता है, और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होता है। ये दोनों ही, यानी कि स्कल और वर्टिब्रल कॉलम दोनों ही बोन्स होते हैं जो अंदर के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रेन का काम है रिस्पॉन्स शो करना, और इसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट्स हैं जैसे स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी नर्व्स हैं वो सिर्फ मैसेज लेकर आते हैं और वापस मैसेज लेकर जाते हैं। हमारे ब्रेन के बेस में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ये फोरामेन मैग्नम है जहाँ पर से स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन ही आगे स्पाइनल कॉर्ड बन करके एक्सटेंड करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही एक लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं जिसका नाम है मेनिंजेस। ये मेनिंजेस 3 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नर्वस सिस्टम का हमारा दूसरा पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो सारे नर्व्स को इंक्लूड करता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट करते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर में हैं। जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल नर्व्स को क्रेनियल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ब्रेन से निकलता है, और ब्रेन को हम लोग क्रेनियम भी कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, यानी कि वो मूवमेंट्स जो हमारी विश से होता है, हमारे कंट्रोल में है, जैसे चलना फिरना, हाथ उठाना, या फिर बॉल को किक करना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट का बीट होना, फिर डाइजेशन में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करना, ब्रीदिंग, ये सब। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तब काम करता है जब हमारी बॉडी को कोई सडन स्ट्रेस हो जाता है, जैसे कि हमने अचानक से आगे कोई शेर देख लिया या कोई डराने वाली चीज़ देख ली। ये हमारी हार्ट बीट को अचानक से बिल्कुल बढ़ा देता है, और इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
ठीक उसका ऑपोजिट होता है, यानी कि ये रेस्ट में काम करता है। ये हमारी रेस्ट में हमारी एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, ताकि अगर कोई अचानक से कोई सडन स्ट्रेस हो जाए तब ये एनर्जी उस टाइम काम आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या समझ आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।